पिथौरागढ़ जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने जिला चिकित्सालय स्थित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र और दूसरे जन औषधि केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने आवश्यक दवाओं की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली, साथ ही कर्मचारियों की सैलरी के बारे में भी पूछताछ की और केंद्र की आय बढ़ाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला चिकित्सालय परिसर में नाली निर्माण और फर्श किए जाने के लिए लोनीवी अधिकारियों को निर्देशित किया। बाद में उन्होंने अस्पताल से मिल रही दवाइयों को भी जांचा। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस नबियाल, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक भागीरथी गर्ब्याल और रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर के कई बैंकों में चल रहे आधार सेंटर बंद हो गए हैं। आधार सेंटर बंद हो जाने से पूरा दबाव पोस्ट ऑफिस में संचालित हो रहे आधार सेंटर पर आ गया है। पोस्ट ऑफिस में सुबह से ही भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दराज से आने वाले लोगों को 3 दिन का इंतजार करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने अविलंब आधार सेंटर बढ़ाए जाने की मांग की है। अपर जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह ने बताया, इस संबंध में ITDA को पत्र भेजा गया है। जल्द ही आधार केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी। पिथौरागढ़ जिले के पशुपालकों से भेड़, बकरी, मुर्गी और मछली की सप्लाई के लिए अब सेना से भी MOU हो गया है। शनिवार को जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने पशुपालन विभाग की सप्लाई वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा, स्थानीय पशुपालकों और सुरक्षा बलों के बीच हुआ समझौता पिथौरागढ़ जिले के लिए गेम चेंजर साबित होगा। पशुपालन विभाग और इंडियन आर्मी के बीच में एक कोलैबोरेशन जो गोट एंड जो इसके अलावा शीप है और उसके अलावा पोल्ट्री दोनों का सप्लाई का एक यहाँ पिथौरागढ़ में हुआ है। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी में यहाँ 119 ब्रिगेड के ब्रिगेडियर साहब ब्रिगेडियर पठानिया साहब को बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ हमारे पशुपालन विभाग और ग्राम विकास विभाग में लेड बाई हमारे CDO साहब डॉक्टर सैनी, इनके द्वारा पूरे उसमें कोलैबोरेशन के लिए एफर्ट किया गया। ये सप्लाई होने से क्षेत्र में जो आर्थिकी किसानों की बढ़ेगी और साथ ही साथ जो पलायन है वो भी रुकेगा। हमने इस ज़िले में इससे सबसे पहले हमने ITBP के साथ में एक इसी प्रकार का कार्यक्रम किया था जो कि बहुत सक्सेसफुल रहा। अभी हमने SSB के साथ में भी इसको प्रारंभ किया है और हम इंडियन आर्मी के साथ में भी अब कर रहे हैं। इंडियन आर्मी का ये जो पूरा कार्यक्रम है, अगर ये सक्सेसफुल होता है तो हमें उम्मीद है कि ये सबसे बड़ा एक प्रोजेक्ट होगा, खासतौर से लाइव गोट एंड शिप तथा पोल्ट्री और फिश को सप्लाई करने का, जिसके बारे में हमें आर्मी के द्वारा निरंतर सहयोग मिल रहा है। तो मैं पुनः सभी किसानों को और पशुपालन विभाग को और इंडियन आर्मी को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। ITBP SSB को पहले ही आपूर्ति की जा रही थी, अब सेना भी इसमें शामिल हो गई है। इस अवसर पर उप मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर लाल सिंह सामंत ने बताया, भारतीय सेना से 6 माह के लिए 17,664 किलोग्राम भेड़ बकरी और 51,264 किलोग्राम कुक्कुट की मांग प्रस्तावित है। उन्होंने कहा, मांग अधिक होने पर पशुपालकों की संख्या बढ़ाकर निश्चित समय पर आपूर्ति की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी, भारतीय सेना के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड NCC निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल रोहन आनंद ने 80वीं उत्तराखंड NCC बटालियन का निरीक्षण किया। उन्होंने बटालियन की गतिविधियों, प्रशिक्षण और उपलब्धियों की सराहना की। विशेषकर स्पोर्ट्स शूटिंग, पर्वतारोहण शिविर और फायरिंग रेंज जैसी सुविधाओं को राज्य में अद्वितीय बताया। निरीक्षण के दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और 2024-25 की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर NCC अधिकारी BR कोहली को चीफ ऑफिसर के पद पर पदोन्नति दी गई। इस दौरान ग्रुप कमांडर कमोडोर BR सिंह, एडम ऑफिसर देवेश सिंह एरी, सूबेदार मेजर गंगा सिंह सहित कई NCC अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। जय हिंद। मैं चीफ ऑफिसर BR कोहली आज उत्तराखंड निदेशालय के ADG मेजर जनरल रोहन आनंद 80 बटालियन के विजिट पर आए। 80 बटालियन के विजिट के साथ साथ उन्होंने RCTC एरिया और फायरिंग रेंज का विजिट किया और कहा कि जो ये एरिया है NCC की ट्रेनिंग के लिए अन्य बटालियनों की अपेक्षा बहुत बेहतर है। इसके साथ ही उन्होंने 80 बटालियन के कामकाज पर भी खुशी व्यक्त की।
आपका सपना है एक बेहतर करियर का, तो मंजिल है सिर्फ एक, मानस कॉलेज पिथौरागढ़। यहाँ खुल चुके हैं एडमिशन सभी कोर्सेज में, जैसे BSc IT, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ केयर साइंस, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग एंड एनिमेशन, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, ई-कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म और होटल मैनेजमेंट। यहाँ हर कदम पर आपका विकास तय है। आज ही संपर्क करें। फ्लाइंग ऑफिसर अमित जोशी का आज नगर के एशियन एकेडमी स्कूल में भव्य स्वागत हुआ। विद्यालय के संस्थापक स्वामी वीरेंद्रानंद महाराज ने अमित का परिचय देते हुए कहा, विद्यालय ने जिस पौधे को लगाया और सींचा, आज वह राष्ट्र के लिए समर्पित हुआ है। इस अवसर पर विद्यालय में नवगठित स्टूडेंट काउंसिलिंग को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। हेड बॉय दीपक सिंह और हेड गर्ल आयशा धामी सहित 65 पदाधिकारियों को उनके कर्तव्य बताए गए। एनसीसी कैडेट्स को उनके रैंक भी दिए गए। इस अवसर पर विद्यालय के निदेशक डॉक्टर संध्या पाल, प्रधानाचार्य MS बोरा, कोऑर्डिनेटर गीता असवाल, मयंक चंद, अंशुल चंद सहित तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहे। पिथौरागढ़ जिले के धारचूला में बीती 7 जून को हुई कमलेश दानू की हत्या के बाद आज पुलिस अधीक्षक रेखा यादव धारचूला पहुंची। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद होटल ढाबों की खुद जांच की, साथ ही होटल व्यवसायियों को साइन बोर्ड और CCTV लगाने के निर्देश दिए। बता दें कि कमलेश की चाकू गोदकर निर्मम हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद से हत्यारे फरार हैं। उन्होंने अधिकारियों से घटना को लेकर चर्चा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा, हत्यारों की चल अचल संपत्ति सीज करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा, हत्यारों के इस समय नेपाल में होने की संभावना है। उन्हें नेपाल से लाने के लिए भी बातचीत चल रही है। कोतवाली धारचूला क्षेत्र अंतर्गत हुई घटना के संबंध में आज मैं धारचूला क्षेत्र में आई हूँ और यहाँ घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। तत्पश्चात जो विभिन्न टीमें थी उनके साथ वार्ता की गई और घटना की केस अनावरण के संबंध में समीक्षा की गई। चूँकि इसमें जो विभिन्न इनपुट्स प्राप्त हुए थे उसके आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभियुक्त अभी वर्तमान में उनकी जो गोपनीय जानकारी से सूचना प्राप्त हुई कि वो हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल की तरफ होना पाया जा रहा है, जिस संबंध में हमारे द्वारा विभिन्न चैनलों से उनसे संपर्क कर समन्वय की बात की गई है। जैसे ही इसमें नया अपडेट आएगा आपको अवगत कराया जाएगा। उन्होंने लोगों से संयम बनाए रखने की अपील की। बाद में उन्होंने 1 वर्ष पूर्व चाकू के हमले में मृत अनुज सिस्ताल के परिजनों से भी मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने कहा, इस मामले के आरोपी सुरेंद्र राम के घर की जल्द कुर्की की जाएगी। वह जहां कहीं भी छुपा होगा उसे सलाखों के पीछे डाला जाएगा। पिथौरागढ़ में केंद्र सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर भाजपा द्वारा आयोजित भारत संकल्प सभा का आज रियासी गांव में आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता विधायक बिशन सिंह चुफाल ने केंद्र सरकार की 11 साल की उपलब्धियों को जनता के सामने रखा। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी, भाजपा महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष दीपिका चुफाल, भाजपा युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष हरीश रावत, भाजपा किसान मोर्चा के जीवन कापड़ी, पूर्व जिला मंत्री दिवाकर जोशी, पूर्व मंडल अध्यक्ष संजीव जोशी सहित तमाम लोग मौजूद रहे। सभा की अध्यक्षता मंडल उपाध्यक्ष भूपेंद्र चंद ने की। चंपावत से टनकपुर की ओर जा रहा एक टिप्पर बीती रात्रि लगभग 12 बजे स्वाला के निकट अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा। इस दौरान 25 वर्षीय चालक बसंत बल्लभ भट्ट गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही SDRF की टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से चालक को खाई से बाहर निकालकर उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर बताई है। दुर्घटना के कारणों का पता नहीं लग सका है। मिली जानकारी के अनुसार चालक माल लेकर चंपावत से टनकपुर की ओर जा रहा था। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।